मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ की हथेली नाभि पर, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, इसी प्रकार श्वास को बाहर निकालते हुए एक बार और कर लीजिए। और जब आप नीचे झुकेंगे, जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आपको नाभि की धड़कन भी इस आसन के साथ सुनाई देगी। डायबिटीज जिसका कोई उपचार पूरी दुनिया में नहीं है, भारत जिसको डायबिटीज की पूरे विश्व की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ये माना जाता है कि डायबिटीज और हृदय रोग ये सारी महामारियां भारत में सबसे अधिक दूसरे देशों की अपेक्षा प्रभावित करेंगी, उसका एकमात्र उपचार योग है। तो आइए मंडूकासन के भाग 1 और भाग 2 के बाद हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधे पर, दोनों हाथ घुटनों पर, उसके बाद दोनों हाथों को कंधों से उठाते हुए पीछे की ओर झुका लीजिए, श्वास को भरते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए आगे दोनों हाथों को और माथे को टिका दीजिए। जितनी देर तक सहजता से रुक सकें उतनी देर तक रुकिए। उसके बाद दूसरा अभ्यास इसी प्रकार से दोबारा पीछे आते हुए आगे की ओर झुकते हुए दोबारा से टिका दीजिए। पीछे की ओर जब झुकें तो पूरा झुकें, जिससे किसी भी प्रकार से, जब हम आसन का एक और सामान्य नियम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं कि जब भी आसन करें तो जब हम एक दिशा में झुकने वाले अभ्यास करते हैं तो विपरीत दिशा में झुकने वाले अभ्यास भी जरूर करें। एक बार पैरों को खोल लीजिए। आसनों के इसी क्रम में गोमुखासन का अभ्यास हम करेंगे। आप देखेंगे ये जो आसन हमारे ऋषि मुनियों ने इनकी खोज की है, ये इतने अद्भुत हैं। गोमुखासन में जो स्थिति बनती है उसको अगर आसन के रूप में नहीं किया जाए तो शायद कंधे को पीछे की ओर लेकर हाथ पकड़ने की आवश्यकता पूरी जिंदगी में किसी मनुष्य को कभी ना पड़े। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जितने जीव जंतु हैं, जितनी योनियां हैं, उतने आसनों की रचना की है। कितने बड़े वैज्ञानिक वो रहे होंगे, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं गोमुखासन का अभ्यास। बाएं पैर के ऊपर बैठ जाइए, दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटने पर रख लीजिए। और इस आसन में आप देखेंगे कि आपके और हमारे प्रजनन अंगों पर जो विशेष प्रभाव पड़ता है रक्त संचरण पर, वो किसी और आसन से नहीं पड़ सकता। जो घुटना आपका ऊपर है उसी घुटने को, घुटने वाले हाथ को ऊपर उठा लीजिए और दूसरे हाथ को नीचे ले जाते हुए हथेली उंगलियों से उंगली को पकड़ लीजिए। और पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उंगली ना पकड़ सकें तो पकड़ने का अभिनय कर लीजिए, ड्रामा कर लीजिए, उससे भी आपको पूरा लाभ होगा। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लीजिए। बहुत बार हमें यह लगता है कि अगर
किसी भी आसन की संपूर्ण अवस्था को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो मुझे उसका लाभ नहीं मिलेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आसन का लाभ अगर हम पूरा कर सकें उससे तो मिलता ही है। पैर को एक बार बदल लीजिए, 2-2 बार इस अभ्यास को करेंगे। तथापि जिनके शरीर में कठोरता है, वो जैसे कोई व्यक्ति सामने से जब झुकता है तो जब उसका सिर घुटनों से लगता है तो उस पर दबाव पड़ता है, तो उसको उतना करने से लाभ मिलेगा। लेकिन किसी के शरीर में कठोरता है, वो अगर जितना झुकेगा कोशिश करके, उतना झुकने से अगर उसकी नसों नाड़ियों पर दबाव पड़ता है तो उससे उस आसन का उस व्यक्ति को पूरा लाभ मिलता है। तो आप जितना अधिकतम ले जा सकते हैं उतना अधिकतम ले जाइए, और जहां आपकी नसों नाड़ियों पर, आपकी मांसपेशियों पर दबाव पड़े, वहीं आपको पूरा लाभ आसन का मिलेगा। आइए अगला अभ्यास करते हैं। लेट जाइए, लेटकर करने वाले अभ्यास करते हैं। मकरासन की स्थिति में पेट के बल लेट जाइए। कोशिश कीजिए कोहनियां आपके पास पास हों। एक एक पैर को उठाकर कूल्हे से लगाने का प्रयास करें। दोनों पैरों को एक साथ। आप चाहे कितने भी क्यों ना थके हों, अगर मकरासन की स्थिति में आप विश्राम करते हैं तो बहुत जल्दी आपके शरीर की थकान दूर होती है। तो मकरासन को कभी भी बीच में किया जा सकता है जब आप थकान महसूस करें। उसके बाद अगला आसन है भुजंगासन। थोड़ी को जमीन पर टिका दीजिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर, और श्वास को भरते हुए कोहनियों को सीधा करेंगे। नाभि से आगे वाला हिस्सा उठाएंगे, पूरा नहीं उठाना, नाभि से आगे वाला हिस्सा उठाते हुए आसमान की ओर देखना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आइए, ठोडी को टिकाकर विश्राम की मुद्रा में, और फिर दोबारा से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों हथेलियों को छाती के ऊपर, बाएं हाथ की हथेली जमीन पर, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर। श्वास को भरते हुए कोहनियों को सीधा कर देंगे। नाभि से पीछे तक का हिस्सा अब ऊपर उठेगा। आसमान की ओर देखेंगे, गर्दन आसमान की ओर। जितनी देर तक सहजता से रुक सकते हैं रुकिए, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाइए। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, जिसका आधुनिक विज्ञान में कोई इलाज नहीं है, वो इन छोटे छोटे 3-4 अभ्यास जो पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी बताते हैं, इनको अगर कर लेंगे तो जिंदगी में कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द नहीं हो सकता।